नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के बारे में। बीएनएस में कुल 20 अध्याय हैं और इन अध्यायों में कुल 358 धाराएं हैं। संक्षेप में, बीएनएस भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का नया रूप है और इसमें आईपीसी की तुलना में कम धाराएं हैं। आईपीसी में 23 अध्याय और 511 धाराएं थीं। बीएनएस में कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि कुछ पुरानी धाराओं को हटा दिया गया है या उन्हें नए तरीके से पुनर्गठित किया गया है। इसका उद्देश्य कानूनों को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है। भारतीय न्याय संहिता 2023 भारत की दंड संहिता है, जिसने 1 जुलाई 2024 से भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान ले लिया है। बीएनएस में कुछ महत्वपूर्ण नए अपराधों को शामिल किया गया है, जिनमें आतंकवाद की स्पष्ट परिभाषा, संगठित अपराध और छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान शामिल है। लगभग 33 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है और 83 अपराधों में जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। बीएनएस में पीड़ितों के अधिकारों पर अधिक ध्यान दिया गया है। अदालतों को पीड़ितों की बात सुनने का अधिकार दिया गया है और पीड़ितों को निर्णय की मुफ्त प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। बीएनएस में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को सबूत के तौर पर मान्यता दी गई है और एफआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे शिकायत दर्ज करना आसान हो गया है। बीएनएस में कुछ प्रावधानों को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाया गया है। छोटे अपराधों के लिए सजा के एक नए रूप के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। अब हम बीएनएस के कुछ महत्वपूर्ण अध्यायों का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक, नाम, विस्तार, परिभाषाएं। अध्याय 2 दंड। अध्याय 3 अपराधों के लिए उत्तरदायित्व। अध्याय 4 सामान्य अपवाद। अध्याय 5 दुष्प्रेरण। अध्याय 6 आपराधिक षड्यंत्र। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध। अध्याय 10 लोक न्याय के विरुद्ध अपराध और लोक सेवकों द्वारा दिए गए कानूनी प्राधिकार की अवमानना। अध्याय 11 झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराध। अध्याय 12 सिक्कों और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध। अध्याय 13 बाट और माप से संबंधित अपराध। अध्याय 14 लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता से संबंधित अपराध। अध्याय 15 धर्म से संबंधित अपराध। अध्याय 16 मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध, जैसे हत्या, चोट, अपहरण। अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जैसे चोरी, उगाही, लूट, डकैती। अध्याय 18 दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराध। अध्याय 19 विवाह से संबंधित अपराध। अध्याय 20 मानहानि। अध्याय 21 आपराधिक